नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल ऋतु पासवान ब्लॉग एंड स्टोरी में। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गूगल से उठा के, वो है राजा विक्रम आदित्य और बेताल की कहानी। कौन थे बेताल और राजा विक्रम आदित्य, उनको क्यों पकड़ना चाहते थे? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, मैं खुद स्टोरी गूगल से पिक करके आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी और चैनल को आप लोग लाइक करेंगे और स्टोरी को शेयर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताती हूँ कि कौन था बेताल और राजा विक्रम आदित्य उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। फिर इसके बाद में विक्रम आदित्य की जितनी भी कहानियाँ हैं वो एक एक करके आप लोगों को आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वास्थ्य ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी असुरी शक्तियाँ और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहाँ उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है। मतलब जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पुत्र होता है, उसको मारने के लिए जो तांत्रिक होता है उसके पीछे पड़ा रहता है। तो वो ब्राह्मण पुत्र भाग के जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ जब वो जंगल में जाता है तो वहाँ उसको एक प्रेत मिलता है। तो प्रेत उसको कुछ शक्तियाँ देता है जिससे वो प्रेत बनके उस पेड़ के ऊपर उल्टा लटका रहे, जिसे विक्रम आदित्य पकड़ के बार बार लेके जाना चाहते हैं उस तांत्रिक के पास, जो विक्रम आदित्य के पास साधु की भेष में आया हुआ था। तो अभी तक की कहानी ये थी। और वही ब्राह्मण का पुत्र जो पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ होता है वही बेताल कहलाता है। और फिर प्रेत उसको बोलता है कि जब तक तुम इस पेड़ पर रहोगे तब तक वह तांत्रिक तुम्हें नहीं मार पाएगा। और ऐसे वो ब्राह्मण का पुत्र जाकर उस पेड़ पर लटक जाता है बेताल बनकर। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचाता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य कथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट करता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगने पर राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंत राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वांग रचाकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते हैं और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा होने के कारण बेताल कहानी सुनाने लगता है और शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा, और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। राजा विक्रम और बेताल के बारे में तो मतलब उनकी कहानियाँ तो काफ़ी सारी प्रसिद्ध थी, बट मेरे को भी ये स्टोरी पता नहीं थी कि बेताल को राजा विक्रम क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरियाँ मैंने भी उनकी देखी हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये स्टोरी लेके आई हूँ कि आप लोगों को भी कुछ विक्रम के बारे में पता लगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अपने चैनल पे मतलब कि
इंटरेस्टिंग स्टोरी और काफ़ी कुछ लेके आती हूँ। सो आशा करती हूँ कि आपको आज जो मैंने राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया ये आपको अच्छा लगेगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकी मैं जितनी भी कहानियाँ हैं वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरीज़ को लाइक करिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अभी के लिए बाय। बिल बना रहे हो क्या सर आप? ये दे दिया क्या? बिल डुप्लीकेट ओरिजिनल जेपी बिल्डर। अच्छा सर कितने सीरियस होके काम कर रहे हैं। पता लगे ना काम करते हैं। तो सर क्या आप काम नहीं करते? मतलब वीडियो में थोड़ी ना पता लगेगा, वो तो वैसे ही ओरिजिनली पता लगेगा कि आप काम करते हो। मेरी टेबल पे देखो कितना सारा बिखरा पड़ा है, अब इसको ठीक करती हूँ।